Good morning, student. I welcome to all of you. Gender School and Society BA B.Ed, BSc B.Ed, 4th ईयर आप पढ़ रहे हैं लाइफ स्किल्स एंड सेक्सुअलिटी, जीवन दक्षता आपके जीवन को सफलतापूर्वक गुजारने का एक मंत्र है जो विभिन्न क्षेत्रों में आपको दक्षता का प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये जीवन दक्षता का पाठ आप पढ़ रहे हैं राजनीतिक पक्ष में दक्षता। प्रशिक्षणार्थियों, राजनीति में पुरुष समाज का बोलबाला है, पुरुष की प्रधानता है, पुरुष का वर्चस्व है और पूरा दारोमदार पुरुष के ऊपर ही है, पुरुषों के ऊपर ही है। महिलाएं अगर राजनीति में आती भी हैं तो उनको समाज की ओर से हे दृष्टि से देखा जाता है। नेताओं के द्वारा उनका शोषण किया जाता है और उनकी छवि को धूमिल किया जाता है। बातें नेताओं की ऐसी बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जब बारी आती है महिलाओं के राजनीति में हिस्सा लेने के लिए किसी भी राजनीतिक दल का टिकट पाने की, तो उसको टिकट नहीं दिया जाता। ऐसी मान्यता है कि महिला को टिकट देना पार्टी को हरवाना है, पार्टी हार जाएगी, उस महिला का कोई वोट बैंक नहीं है। इस प्रकार की ये सोच हमारे देश की महिलाओं के साथ ये भेदभाव है। प्रशिक्षणार्थियों, ये भेदभावपूर्ण व्यवहार, उनकी छवि को धूमिल करना और राजनीति में उनके प्रवेश को हेय समझना और शोषण और अत्याचार करना, राजनेता बैंक वोट बैंक के एक हथियार के रूप में उनको यूज करते हैं और उनके पद और प्रतिष्ठा का जो राजनेताओं ने पद पा रखा है, जो राजनेताओं की प्रतिष्ठा है, उसके वशीभूत वो महिलाओं का दुरुपयोग करते हैं। पद पर रहते हुए महिलाओं को गठजोड़ में प्रयोग करते हैं। किसी पार्टी से गठबंधन करना है, जोड़ तोड़कर सरकार बनानी है, तो इस प्रकार वो महिलाओं को इनमें यूज करते हैं। उनको टिकट नहीं दिए जाते, चारित्रिक रूप से उनको कमज़ोर समझा जाता है। ख़ास तौर से हमारे देश में महिलाओं के राजनीति में आने को लेकर उन महिलाओं को चारित्रिक दृष्टि से कमज़ोर माना जाता है, ऐसा सोच है। निजी संबंधों को पार्टी उजागर कर देती है, पर पुरुषों से, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे पुरुषों से उनके क्या संबंध हैं, इस प्रकार के लांछन उन पर लगा दिए जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ का आरंभ यहाँ से है कि राजनीतिक पक्ष में महिलाओं को दक्ष किस प्रकार से किया जाए। राजनीतिक पक्ष में महिलाओं को दक्ष किस प्रकार किया जाए। महिलाओं की भूमिका राजनीति में प्रभावहीन है। उनका राजनीति में आने पर कोई प्रभाव नहीं माना जाता। महिलाओं के लिए
राजनीति में आना अनुपयुक्त है। राजनीति महिलाओं के लिए एक अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। अगर कोई महिला आ भी जाती है तो उसको हे समझा जाता है, उसकी छवि को धूमिल किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, 1973-74 संवैधानिक संशोधन में ग्रामीण और नगरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए कुछ स्थान आरक्षित करने की बात कही गई। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए। ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, नगर पालिका में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3, 1/3 स्थान या सीटें उनको सुरक्षित रखी गईं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को उन 1/3 जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो इकाइयां हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो भी हैं, इन स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या के अनुपात में ये स्थान बहुत कम है, क्योंकि उनको आवश्यकता है पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक की वो छलांग लगाएं, तो निश्चित रूप से उनके साथ होने वाले इन भेदभावों को रोका जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थियों, राजनीति में महिलाओं के लिए स्थान अनुपयुक्त। अगर कोई आ भी गई है तो उसको समाजहीन समझ रहा है, उसको चारित्रिक दृष्टि से कमजोर समझ रहा है, और वो पार्ट प्ले कर भी लेती है राजनीति में पदार्पण, तो फिर उस पर उसकी छवि को धूमिल किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये 1/3 ग्रामीण और नगरीय पंचायतों में 1/3 स्थानों का आरक्षण होना, जब तक उनको इस आरक्षण से लाभ नहीं मिलेगा, जब तक वो पंचायत से पार्लियामेंट तक न पहुंचा दी जाए। पंचायत से लेकर जब वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगी तो निश्चित रूप से उनके साथ में राजनीतिक पक्ष में या राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। प्रशिक्षणार्थियों, ये केंद्र और राज्य विधानमंडलों में, राज्य की विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षित करने के लिए ये बिल लंबे समय से लटका हुआ है। ये ना विधानसभा में ना लोकसभा में अभी तक पारित नहीं हुआ। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक महिलाएं पंचायत से संसद तक नहीं पहुंचेंगी, उनके साथ ये राजनीतिक पक्ष में या राजनीतिक क्षेत्र में
होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को नहीं रोका जा सकता। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि समाज रूपी गरुड़ के ये स्त्री, ये पुरुष दो पंख हैं और एक पंख के कमजोर होने से दूसरा पंख अपने आप कमजोर हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि उड़ान भरने के लिए, बुलंदियों पर जाने के लिए इस गरुड़ रूपी, समाज रूपी गरुड़ को, इंसान को, महिला और पुरुष को जो छलांग लगानी है वो आसमान की बुलंदियों की, वो तभी होगी जब दोनों पंख सलामत होंगे। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देश देवता, ये सिर्फ कहने के लिए रह गया है, अमल कोई नहीं करता। देश के लिए मां शब्द का प्रयोग करना, मां भारती के नाम से गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसी देश में महिलाओं को अबला बना रखा है। प्रशिक्षणार्थियों, 52% महिलाएं देश की यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं। जिनको रोटी, कपड़ा, मकान और शुद्ध जल पीने के लिए नहीं है। फटे गंदे कपड़े, मैले कुचैले उनके लिए लिबास दिए जाते हैं और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अथक श्रम करना पड़ता है, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर आती हैं, जानवरों की देखभाल करती हैं, ग्रामीण इलाकों में खेतीबाड़ी में पति का हाथ बटाती हैं। और आपने देखा होगा एक समाज विशेष की महिलाएं तो दिन रात खेतों में काम ही करती रहती हैं, उनके पुरुष घरों में बैठे हुए हैं, यार दोस्तों में बैठे हुए हैं, और उस समाज विशेष की महिलाएं ढेर सारा कार्य कर करके थक के चकनाचूर हो जाती हैं। ये यातनापूर्ण जीवन 52% महिलाओं का देश में है। प्रशिक्षणार्थियों, वो अपनी प्रतिकूलता और दुर्दशा पर आंसू बहाती रहती है, जबकि उसके लिए देश के संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। एक तरफ बात चलती है कि कानूनी मदद उसके लिए, कानूनी सुरक्षा उसके लिए, कानूनी संरक्षण उसके लिए, लेकिन ये सिर्फ कागजी योजनाओं में है। बात उसकी रोजगार की हो, बात उसकी शिक्षा की हो, बात उसके शिक्षा, रोजगार, हेल्थ की हो, कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं के लिए ये योजनाएं, ये बातें, ये विचार कागजी योजनाएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ ये महिलाओं के संग होने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार, जिसको रोकने के लिए स्वयं महिलाओं को आगे आना होगा। महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोका नहीं जा सकता। प्रशिक्षणार्थियों, अगर महिलाओं के राजनीतिक पक्ष को मजबूत करना है, महिलाओं को राजनीतिक पक्ष में दक्षता प्रदान करनी है, तो उनके लिए राजनीतिक पक्ष में दक्षता का प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। राजनीतिक दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करके महिलाएं उनके साथ राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोक सकती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं
कि महिलाओं को और उनकी भूमिका को बदलना होगा। जिस राजनीतिक दल ने उनकी छवि को धूमिल किया है, जिस राजनेता ने उनकी छवि को धूमिल किया है, ऐसे राजनेता पर और ऐसे राजनीतिक दल पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई कब होगी? जब महिलाएं जागरूक होंगी, जब महिलाएं एक्सपर्ट होंगी, जब महिलाएं उनका राजनीतिक पक्ष मजबूत होगा, वो राजनीतिक दक्षता हासिल कर लेंगी, तो निश्चित रूप से उनके साथ होने वाले इन भेदभावों को रोका जा सकता है। नंबर 1, उनको पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक उनकी पकड़ होनी चाहिए, उनकी पहुंच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जिस दिन हमारे देश की महिलाओं की पकड़, जिस दिन हमारे देश की महिलाओं की पहुंच ये पंचायत स्तर से लेकर और पार्लियामेंट तक जिस दिन पहुंच गई, तो उस दिन पुरुष समाज जो उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है उसको वो छोड़ देगा। प्रशिक्षणार्थियों, आरक्षण उनके लिए रिजर्वेशन की बात 1973-74 में संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कर ली गई कि उनको स्थानीय या ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत, शहरी स्वशासन के अंतर्गत उनको 1/3 सीटें आरक्षित की गई। लेकिन अब जब महिलाएं राजनीति में आ गई हैं, अब महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, ऐसी स्थिति में उनकी छवि को, उनके चरित्र को बचाए रखने के लिए, उनकी छवि को बनाए रखने के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है उसको बरकरार रखना होगा। और वो आरक्षण पंचायत स्तर से निकलकर पार्लियामेंट तक होना चाहिए। राज्य विधानसभा से होता हुआ और पार्लियामेंट तक पहुंचे तो मैं समझता हूं देश की महिलाओं के साथ में होने वाले इस राजनीतिक पक्ष को जो उनके साथ व्यवहार होता है भेदभावपूर्ण, उसको रोका जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, रिजर्वेशन से जो 1/3 बहुमत की मांग है उनकी राज्य विधानमंडलों में और आरक्षण दिया जाए केंद्र सरकार में, तो वो आरक्षण की जो मांग है वो विचाराधीन है। पार्लियामेंट की कार्रवाई में वो लोगों के नोटिस में आती है, लेकिन कब? जब पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं तब। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को जो रिजर्वेशन होगा, सीटों का आरक्षण होगा, ग्रामीण स्वतंत्र निकायों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम आदि, तो निश्चित रूप से महिलाएं उस आरक्षित सीट के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने में कामयाब होंगी। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ऐसी महिलाओं की क्या मदद कर सकता है? वो इस शोषण के विरुद्ध जो वोट बैंक की राजनीति है, गठजोड़ की राजनीति है,
जो पुरुष प्रधानता की राजनीति है उससे अपना दामन बचाने के लिए महिलाओं को चुनाव आयोग और आचार संहिता का भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वो चुनाव आचार संहिता को जान लें, चुनाव आयोग की नीतियों, रीतियों और चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी हासिल कर लें। ये सारी जानकारी उनको प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होगी। तो महिलाओं को चुनाव आयोग, आचार संहिता आदि के बारे में भी दक्ष करना है प्रशिक्षण प्रदान करके, जिससे कि वो चुनाव आयोग की सीमाओं को और आचार संहिता की सीमाओं को जान सके, चुनाव आयोग की शक्तियों को पहचान सके और आचार संहिता के दुरुपयोग से बच सके। प्रशिक्षणार्थियों, सत्ता का पद का दुरुपयोग, ज़्यादातर महिलाओं का शोषण होता है और पुरुष जो पद हैं, जो प्रतिष्ठा है, उसका दुरुपयोग करते हैं और महिलाओं के साथ में शारीरिक, मानसिक शोषण भी करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है सत्ता का पद का दुरुपयोग करना, इसको रोकना है और सत्ता के पद के दुरुपयोग को रोकने का प्रशिक्षण महिलाओं को प्रदान करना है। प्रशिक्षणार्थियों, आगे जो पाठ है वो है लैंगिक मुद्दों पर महिलाओं को चाहिए कि वो एक प्रशिक्षण ये भी प्राप्त करें कि राजनेताओं से किस प्रकार लैंगिक मुद्दों पर, महिला और पुरुष के होने पर किस प्रकार से उनको सहयोग लेना है। प्रभावी भूमिका का प्रशिक्षण, जब तक हमारे देश की महिलाओं को राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती, जब तक कि वो अपने पक्ष को प्रभावी कर लें, अपनी भूमिका को प्रभावी ना कर लें, उनका जो रोल प्ले है, उनकी जो भूमिका है, जो वो रोल प्ले कर रही हैं, उसकी भूमिका को उनके लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर ये लांछन ना लगे कि महिलाएं जिताऊ कैंडिडेट नहीं होती, महिलाएं चरित्रहीन होती हैं, महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, महिलाओं को राजनीति में ऐसी हैं, महिलाएं राजनीति में वैसी हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए यही है कि महिलाओं को प्रभावी भूमिका का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है जीवन स्तर में वृद्धि हेतु महिलाओं को राजनीतिक दक्षता का प्रशिक्षण आवश्यक है। जीवन स्तर में वृद्धि, एक ही पाठ का नाम है लाइफ स्किल एंड सेक्सुअलिटी, जीवन दक्षता और लैंगिकता। प्रशिक्षणार्थियों, ये जीवन दक्षता का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने जीवन को, अपने जीवन के स्तर को आप सही प्रकार से गुजारना सीख लें, अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर लें, तो महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपने जीवन स्तर में वृद्धि के लिए राजनीतिक दक्षता के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यानी कि हमारे देश के पुरुषों के साथ साथ देश की महिलाओं को भी जीवन स्तर में वृद्धि का पूरा अधिकार है और उसके लिए महिलाओं को राजनीतिक दक्ष में या राजनीतिक दक्षता का होना या राजनीतिक दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करना आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों,
आप पढ़ रहे हैं राजनीतिक पक्ष में दक्षता। राजनीतिक पक्ष में दक्षता के लिए पुरुष की प्रधानता का जो वर्चस्व है राजनीति में, उससे छुटकारा दिलाने के लिए एक ही यंत्र है और वो है आरक्षण। अगर महिलाओं का स्वशासन में, स्थानीय निकायों में और इसी प्रकार से विधानसभा में, विधानमंडल में या केंद्र सरकार के पास ये बिल पास हो जाता है तो निश्चित रूप से महिलाओं की छवि जो राजनीति में धूमिल कर रखी है उसमें निखार आ जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि महिलाओं के लिए राजनीति प्रभावहीन है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का राजनीति में आना बेकार है, वो यूज एंड थ्रो हैं, उनको लोग यूज करेंगे और फेंक देंगे। ऐसी स्थिति में अगर महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लीडर बनी हैं, तो लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। मेरी बात समझ सकते हैं? लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। नेता जन्मजात पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से नेता बनाए भी जाते हैं। ट्रेनिंग जब दी जाती है तो आप देखते हैं कि पशु इंसान से कम बुद्धिमान है, लेकिन जब पशु के लिए वो हंटर का खौफ, हंटर का डर होता है, तो आप देखते हैं कि मिस्टर लॉयन उस रिंग में होकर निकल जाता है जिसमें आग का गोला चल रहा है। उस रिंग में होकर वो आग के गोले में होकर पार निकल जाता है। ये सब प्रशिक्षण के माध्यम से हो रहा है। तो इन महिलाओं को ये प्रशिक्षण प्रदान किया गया तो निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी और वो अपनी छवि को सुधारने में सफल हो पाएंगी। राजनीति में उनके कदम अच्छे लगने लगेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, आगे जो चर्चा चल रही है, मैंने आपको बताया कि इस महिलाओं की प्रभावी भूमिका जब तक नहीं होगी, उनको उनकी भूमिका को मजबूती प्रदान करनी है और वो मजबूती आएगी राजनीतिक पक्ष में दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद। राजनीतिक रूप से उनको दक्ष किया जाना है और ये सब कुछ होगा प्रशिक्षण के माध्यम से। प्रशिक्षणार्थियों, आज राजनीतिक पक्ष में दक्षता के लिए मैं आपके सामने महिलाओं के हालात भी लेकर आया कि महिलाओं को इस प्रकार से राजनीति में प्रताड़ित किया जाता है और उससे बचने का सीधा तरीका है कि हमको इस पक्ष को मजबूत करना होगा। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाएं भेजनी होंगी और उनको प्रशिक्षण प्रदान करना होगा विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे कि वो अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सके और अपने राजनीतिक पक्ष को मजबूत कर सके। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, समझा और जाना। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।